नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, तुला यानी कि तराजू, जिसमें प्रतीक होता है बैलेंस का, संतुलन का। काल का पहिया घूमने वाला है। जी हाँ, समय जो है अब दूसरी दिशा में करवट ले रहा है। आप लोगों के लिए इस आने वाले सप्ताह के अंदर 3 ग्रह जो है अपनी राशियां बदल रहे हैं। आपकी राशि के ऊपर बुध महाराज जो है अभी गोचर कर रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर को निकल जाएंगे तुला राशि से और पहुंच जाएंगे द्वितीय भाव के अंदर वृश्चिक राशि में और युति बनाएंगे आपके राशि के साथ में, शुक्र के साथ में। बुध और शुक्र की ये युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, महाधन योग बनाती है। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए आने वाला समय और भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। साथ ही बैठे हुए यहाँ पे मंगल महाराज, जो कि 7 दिसंबर को यानी कि इस सप्ताह के आखिरी दिन मंगल महाराज निकल जाएंगे वृश्चिक राशि से और आ जाएंगे आपके तीसरे भाव के अंदर, धनु राशि के अंदर, जो कि मंगल का एक तरीके से दिग्बली वाला स्थान है। मंगल यहाँ पे आकर के दिग्बली होते हैं क्योंकि ये स्थान पराक्रम का है और पराक्रम के ग्रह मंगल महाराज अपने इस भाव के अंदर पहुंच जाएंगे। एक परिवर्तन और होगा, आप लोगों के दशम भाव के अंदर गुरु इतने दिनों से उच्च के चल रहे थे, अब गुरु जो है 5 दिसंबर को आपके नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे। जी हाँ, नवम में बैठे हुए गुरु आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। एक और परिवर्तन है आप लोगों के लिए। परिवर्तन यह है कि शनि जो आपके 6ठे भाव के अंदर बैठे थे वक्री होकर के, और लगभग 138 दिन के बाद में 28 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो चले हैं। आपके शत्रुओं का यहाँ पे दमन करने को तैयार है शनि महाराज। आपके कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए तैयार है यहाँ पे शनि महाराज। तो सुनिए क्या होगा। अभी की जो वर्तमान स्थिति है वहां पे बुध आपके लोगों के लिए यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया 6 तारीख को बुध यहां से निकल जाएंगे और यहां पे युति बनाएंगे। और देखिए कमाल हो रहा है, और ये ऐसा योग बहुत बिरले आता है, और क्योंकि ऐसा योग सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा, मात्र एक दिन के लिए। मंगल सूर्य शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, बुध यहां पे चले जाएंगे 6 तारीख को। तो 6 दिसंबर के दिन मंगल सूर्य शुक्र बुध 4 ग्रहों की युति बनेगी आप लोगों के द्वितीय भाव के अंदर। सूर्य मंगल जो है पराक्रम के, जोश के, अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। बुध और शुक्र जो है धन के, व्यापार के, स्त्री तत्व वाले ग्रह हैं, बातचीत वाले ग्रह हैं, लग्जरी वाले ग्रह हैं, है ना। तो आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके बैंक बैलेंस के अंदर जो है वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए आने वाला ये जो सप्ताह है धन की वर्षा लेके आ रहा है, क्योंकि अमूमन 20 दिसंबर तक ये शुक्र और बुध की युति यहीं बनी रहेगी। मैंने कहा आपको सिर्फ एक दिन के लिए ये 4 ग्रहों की युति हो रही है, वो इसलिए क्योंकि 7 तारीख को अगले ही दिन 7 दिसंबर को मंगल यहां से निकल करके और तीसरे भाव के अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे सूर्य के साथ में शुक्र और बुध ही रह जाएंगे। तो एक दिन के लिए चतुर्ग्रही योग ऐसा बिरले ही होता है। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इस दिन कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा आपके घर में, आपके परिवार में कोई शादी होगी जहाँ पे कोई नया मेहमान, क्योंकि ऐसे समय पे कुटुंब में भी वृद्धि दिखाई देती है। तो आपके परिवार कुटुंब के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया मेहमान आने वाला है, शादी ब्याह वगैरह होते हैं इस समय, तो हो सकता है परिवार में कोई नया सदस्य आप लोगों के जुड़े। जिन महिलाओं की डिलीवरी वगैरह होने वाली है तो वैसे भी उनके परिवार कुटुंब में कोई नया मेहमान जुड़ सकता है। सूर्य मंगल जो है यहाँ पे आकर के थोड़ी सी भाषा को कठोरता दे देते हैं। बुध का नैसर्गिक जो भाव है, द्वितीय भाव, वाणी का भाव हमको माना जाता है। वाणी के कारक जो है बुध ग्रह है, तो बुध जो है वाणी वाले स्थान में चले जाएंगे। सूर्य मंगल के साथ में मिलकर के हो सकता है कि भाषा में थोड़ी कटुता दे दें, लेकिन शुक्र उस बात को संभाल लेंगे। तो आप अपनी बातचीत से अपने धन के अंदर वृद्धि कर सकते हैं, अपने परिवार कुटुंब में रिलेशन को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, अपने रिलेशन को
चाहे आपका हित ही उसमें क्यों ना जुड़ा हुआ हो, निजी स्वार्थ ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उसको साधने का सबसे बढ़िया जो दिन है वो 6 दिसंबर है। लेकिन एरोगेंस अपनी भाषा के अंदर मत लाइएगा। व्यापार से संबंधित कोई काम है, जिस तरह से अपना काम निकालने वाली जो चीजें होती हैं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल जिसको अच्छी सी कहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का यूज कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। पैसों से संबंधित आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है फायदा होने वाला है। बात करें आप लोगों के लिए जॉब से संबंधित, तो जॉब वाले भाव के अंदर गुरु जो है यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन अब जो है 5 तारीख को 5 दिसंबर को गुरु जो है यहाँ पे विराजित हो जाएंगे आपके भाग्य भाव के अंदर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस भाव के अंदर जो है गुरु महाराज अभी वर्तमान में है तो है ही कार्य के स्थल पे, लेकिन निकल जाएंगे भाग्य के भाव पे और 7 तारीख के बाद में मंगल से सीधे सीधे समसप्तक होंगे। तो मंगल की जो है यहाँ पे गुरु पे भी दृष्टि पड़ेगी, गुरु की मंगल पे पड़ेगी। पराक्रम और भाग्य जो है आपस में टकरा भी सकते हैं और संयोग भी बना सकते हैं। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इस योग को किस तरह से यूज में ले रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को करना है कि अपने पिता जो हैं उनसे बढ़िया से बना के रखिए। आपके जो गुरु हैं, कोई टीचर्स वगैरह हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए तो उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप क्या है करवा सकते हैं इस समय पे, तो उससे भी आप लोगों को भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य का जो वातावरण है आपका वो काफ़ी इन दिनों से थोड़ा सा क्या उलझा हुआ सा था। आप लोगों के काम जो है अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे। लोग आपको क्या है कि थोड़ा सा कुछ काम करने लगते हैं, 4 आदमी टांग खींचने के लिए आ जाते हैं, वो भी अब समय जा रहा है। क्योंकि क्रूर भाव का स्वामी वैसे तो गुरु बन रहा है आपके, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी गुरु बन रहे हैं जो कि नवम में जा रहे हैं, लेकिन क्रूर ग्रह क्रूर भाव में बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया होता है। 6ठा भाव क्रूर भाव माना जाता है। शनि क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं। ये इतने दिनों से वक्री चल रहे थे। 28 नवंबर को शनि महाराज मार्गी हो चले हैं। तो अब जो है आपके जो दुश्मन है उनको दबाने का समय आ गया है। जी हाँ, आपके क्या है जो एफर्ट डाल रहे थे आप सामने की तरफ से, वो क्या है कि तीर निशाने पे लग नहीं रहा था, लेकिन अब का जो समय है अब आपका तीर भी निशाने पे लगेगा और शत्रु भी पराजित होंगे। जी हाँ, कॉम्पिटिशन्स के अंदर अब आपको कोई दबाने वाला नहीं होने वाला। शनि जो है अब आपके लिए मार्गी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि तुला राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। चतुर्थेश और पंचमेश जो है शनि ही बनते हैं आपके, तो सुख के कारक भी वही हैं, ज्ञान के कारक भी वही हैं। आप लोगों के लिए शनि महाराज 6ठे भाव के अंदर शुभ फल अब देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे फल देते हैं, थोड़ा डिले करते हैं। तो 2-5-7 दिन हो जाएंगे आप लोगों को, तब आपको प्रभाव महसूस होगा कि नहीं अब आपकी क्या है कि तूती बोलने लगी है, अब आपका प्रभाव जो है चारों तरफ जमने लगा है। ये आपके अंदर जो है एक नया परिवर्तन, एक नया कॉन्फिडेंस आप लोगों के लिए लेके आएगा। आपके अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसके भाव के स्वामी भी जो हैं शनि ही बनते हैं। राहु ऑलरेडी शतभिषा नक्षत्र में आ चुके हैं, तो अपने रिलेशनशिप के अंदर नई चीजें आप लोगों ने देखी होंगी इतने दिनों के अंदर, है ना। बातचीत आप लोग कर रहे हैं तो एक नई अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई होगी। अगर एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनोवेशन और कुछ नई चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो रिलेशनशिप जो है ब्रेक भी हो सकता है। तो नई चीजों को एक्सेप्ट करने का भी टाइम है आप लोगों के पास में। मार्गी भी हो चुके हैं शनि महाराज, तब दिशा के अंदर अपने रथ को बढ़ा लीजिए, गति दीजिए अपने काम को, आपका काम जरूर बनेगा। चंद्रमा का जो स्थान है वो मैं बता देता हूं। शनि के साथ में अभी वर्तमान के अंदर 1 दिसंबर को जो शनि और चंद्रमा जो युति बना के बैठे हैं, चंद्रमा जाएंगे मेष राशि के अंदर, फिर उस तरह से बढ़ते हुए आगे जाएंगे। अब आप देखेंगे 4 और 5 दिसंबर को, जी हाँ 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे और वृषभ में चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर आ जाते हैं। ये जो स्थिति है ये महीने में एक ही बार बनती है। जी हाँ, एक माह में एक ही बार 2 दिन के लिए स्थिति आती है, 2 से 3 दिन के लिए। चंद्रमा आपके 8वें भाव के अंदर उच्च गए। 8वां भाव जो है चंद्रमा के लिए थोड़ा सा खराब माना जाता है। 8वें का चंद्रमा कहीं भी शुभ नहीं दिया गया है। 8वें नंबर की जो राशि है वृश्चिक राशि, उसमें चंद्रमा नीच के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए उच्च के चंद्रमा हो रहे हैं 8वें भाव के अंदर, मतलब आप लोगों के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, थोड़ी सी आप लोगों को एंजाइटी जैसी चीजें आ सकती हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। आप लोगों के लिए ये जो समय है
ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता मैं कि आप किसी डिसीजन को लेने का समय है। आपके मन में कई तरह की चीज़ें आएंगी, आपको लगेगा कि यार काम शुरू करना था, आप कर ही लेते हैं, अब तो बहुत दिन हो गए, आज ही करते हैं। और तिथि देख लीजिएगा, तारीख देख लीजिएगा, 4 या 5 दिसंबर ज़रूर होगी उस दिन। मेरे कहने से उस समय पर रोक लीजिएगा, उस समय को डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। उच्च का चंद्रमा होगा 8वें भाव के अंदर, ठीक नहीं माना जाएगा। ये इतना अशुभ तो नहीं है, लेकिन 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ जो है मानसिक रूप से व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग को जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में 6 और 7 तारीख को गुरु के साथ में चंद्रमा युति बना लेंगे। ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहने वाले हैं। जी हाँ, गुरु और चंद्रमा वैसे तो मिलकर गजकेसरी योग बनाते हैं, लेकिन ये तब होता है जब ये योग केंद्र में बने। लेकिन फिर भी त्रिकोण के अंदर, भाग्य भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर चंद्रमा और गुरु की युति बहुत ही ज्यादा शुभदायी मानी जाती है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जी हाँ, तो 6 दिसंबर 7 दिसंबर का जो दिन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लक्की साबित होने वाला है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। अगर आपको कोई भी काम शुरू करना हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे आप लोगों को कोई जॉब तैयार करनी हो, जॉब स्विच करनी हो, दूसरी कंपनी में अप्लाई करना हो, इंटरव्यू देना हो, इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला हो, कुछ भी आप लोगों के भाग्य से संबंधित कोई काम है, उसके लिए 6 और 7 तारीखें जो है बहुत ज्यादा शुभदायी होने वाली हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कोई काम करना हो, जिसको शुरू करना है, तो 6 और 7 दिसंबर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, बात करें आपके बिजनेस वगैरह की, तो व्यापार भाव का जो स्वामी है आप लोगों के लिए मंगल बनता है, जो कि इतने दिनों से तो बैठा हुआ था, चलो ठीक है, द्वितीय भाव के अंदर, लेकिन अब पराक्रम भाव में आ गया, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत अब जरूरी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। तो मेहनत जो है वो आप लोगों की रंग लाने वाली है, क्योंकि मंगल और जो गुरु है वो समसप्तक हो चले हैं, एक दूसरे से आमने सामने है। तो एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ भाग्य है। मेहनत करते जाइए, भाग्य का साथ मिलता चला जाएगा। ये आप लोग दिमाग में जरूर भी बिठा लेने का, क्योंकि ऐसा होता है कि आदमी मेहनत करते रहता है, उसका रिजल्ट नहीं आता, एफर्ट मारता रहता है, हाथ पैर मारता रहता है, कुछ मिलता नहीं है। अब का जो समय है आपके लिए, आप जो मेहनत करेंगे उससे डबल आपको रिजल्ट मिलेगा, या एटलीस्ट उतना तो मिल ही जाएगा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। शादी वगैरह के लिए ये समय इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जिनकी मैरिज वगैरह के कोई प्लान वगैरह कर रहे हो, तो ऐसा कोई विशेष नहीं कि 3rd हाउस के अंदर चला जाए मंगल, है ना। और वैसे भी कोई डायरेक्टली रिलेशन अब बन नहीं रहा शुक्र वगैरह का, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे शादी वगैरह के लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैरिज वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी क्या है कि आपस में जो नोक झोंक है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। जी हाँ, तो जो आपका दाम्पत्य जीवन है, जो मैरिज लाइफ है, उसके अंदर भी थोड़ी सी नोक झोंक बढ़ सकती है। उसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके लिए एक अच्छी सी रेमेडी की। तो जो पहले बताई है उसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए करते रहिए। बार बार उपाय बदलने से कुछ नहीं होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक ही उपाय को कंटिन्यूसली कीजिए, रिजल्ट 100% जरूर आता है। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप लोगों को करना क्या है। आप लोग आसपास आप लोगों के कोई भी मंदिर होगा, आप सुबह उठ के एक तो मंदिर जाया कीजिए, चाहे जिसकी भी भगवान में आपकी आस्था है उस मंदिर में जाया कीजिए, है ना। सुबह अगर मॉर्निंग वॉक के साथ में करें तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक, स्नान आदि नहीं कर रखा है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, आसपास कोई गाय वगैरह होगी, उसको आप हरा चारा देना प्रारंभ कर दीजिए। इतना सा आप काम कर लीजिए, पशुओं को चारा दीजिए, चींटियों वगैरह को दाना डालिए, आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो अभी वर्तमान में जो राशि है वो अच्छे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है। धन संपत्ति, मान सम्मान, कुटुंब, परिवार, इन सब मामलों के अंदर बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर बैठा हुआ। और अब तो बुध का भी संयोग उसको मिलने वाला है। तो ये जो काम नहीं अगर आपने अब तक शुरू किया है ना, ये चींटियों को दाना डालना और सुबह सुबह मंदिर जाना, इतना सा काम अगर आपने शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और जो नए दर्शक हैं वो तो जरूर से शो करके देखिए, 15 दिन के अंदर रिजल्ट ना जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है ना। आपके दशा महादशा क्या चल रही है निर्भर करता है, लेकिन अमूमन आप छोटा सा उपाय भी करेंगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।